Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। DLED द्वितीय सेमेस्टर में एक पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसी का एक विषय है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। आज इसी विषय को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस विषय को पढ़ने के बाद प्रशिक्षु मूल्य की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, जीवन मूल्यों को वर्गीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे तथा मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। मूल्य क्या है, ये जानने से पहले मैं आपसे एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगी। मान लीजिए कि दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन विद्यालय जाने पर उनको पता चला कि आज उनका सरप्राइज टेस्ट है। उनके अध्यापक आज उन लोगों का सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये देखकर या सुनकर दोनों ही घबरा गए। उसमें से एक जो मित्र था उसने दूसरे मित्र से कहा कि ठीक है, घबराने की बात नहीं है, मेरे पास कॉपी भी है और बुक भी है और हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, इसमें से देख के लिख लेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं, भले ही मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैं नोटबुक से या बुक से चीटिंग करके नहीं लिखूंगा। अब बताइए कौन सी ऐसी बात है जो इन दोनों मित्रों को अलग करती है। ऑफ कोर्स इन दोनों के मूल्य, इनके सोचने का तरीका, इनका जीवन जीने का आधार। मूल्य क्या है? मूल्य अमूर्त अवधारणा या मानक होते हैं जिनके आधार पर समाज में भावनाओं, विचारों, कार्य, वस्तुओं, गुणों, व्यक्तियों, समूहों, लक्ष्य, साधनों आदि का मूल्यांकन वांछनीय या अवांछनीय, सही या गलत, प्रशंसनीय या अप्रशंसनीय आदि के रूप में किया जाता है। मतलब कि समाज में कुछ ऐसे मानक या ऐसी अवधारणाएं होती हैं, उन अवधारणा को ही आधार मानकर हम किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी भी घटना को सही या गलत ठहराते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये घटना मेरे हिसाब से प्रशंसनीय है या अप्रशंसनीय है। तो इस तरह की जो अवधारणा है कि मैं इस घटना को प्रशंसनीय मानूंगा या मानूंगी या अप्रशंसनीय मानूंगा या मानूंगी, सही मानूंगी या गलत मानूंगी, ये क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं मूल्य। मूल्य यानी वैल्यू। वैल्यू शब्द आप लोगों ने बहुत ही अपने जीवन में कई बार इसको यूज किया होगा। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है वो वैल्यूअर शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका वही अर्थ होता है जो हम वैल्यू का यूज करते हैं वैल्यू के बारे में, जैसे कि किसी वस्तु की कीमत या उसकी उपयोगिता। काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। यानी मूल्य एक तरह से आइडियल या आदर्श होते हैं। एक विश्वास होता है, एक प्रतिमान होता है जिसको एक समाज या समाज के अधिकांश लोगों ने ग्रहण कर लिया है। और वो समाज के, आप देखेंगे कि एक समाज में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति किसी एक चीज को सही मानते हैं और किसी एक चीज को गलत मानते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो भारतीय समाज में अगर कोई बच्चा बड़ों का आदर कर रहा है तो हमारा पूरा समाज उसको एक अच्छी नजरों से देखेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने बड़े का निरादर कर रहा है तो पूरा का पूरा समाज उसकी निंदा करेगा। तो यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरे समाज के अकॉर्डिंग, पूरे समाज के हिसाब से सही होती हैं और पूरे समाज के हिसाब से गलत होती है। यानी उस मूल्य को पूरा समाज यानी समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनाता है। Value refers to the relative importance that an individual places on an item, idea, person, etc. That is part of their life. These feelings are unique to the individual. वही जो अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू क्या होते हैं, मतलब आप किसी आइटम को, किसी वस्तु को, किसी विचार को, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस देंगे। ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके वैल्यूज पे, आपकी मूल्यों पे। और हर मूल्य क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि एक समाज के ज्यादातर लोगों के मूल्य एक जैसे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सामाजिक मूल्य। समाज में रहते हुए भी हर पर्सन की सोच क्या होती है, कुछ कुछ एक दूसरे से भिन्न होती है, जिसको हम इंडिविजुअल वैल्यू भी कहते हैं। यानी एक समाज में रहते हुए सपोज मान लीजिए कि समाज में सबका बड़ों का आदर करना चाहिए, ये तो एक सामाजिक मूल्य है।
बट आप अपने निजी जीवन में किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं वो आपके निजी मूल्य होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हर इंडिविजुअल, हर पर्सन एक दूसरे से अलग हो सकता है। जैसे किसी का विश्वास ये हो सकता है कि जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, किसी का विश्वास ये हो सकता है कि पैसा इतना जरूरी नहीं है, समाज सेवा बहुत जरूरी है, देश सेवा बहुत जरूरी है। किसी का मूल्य ये हो सकता है कि ना तो समाज सेवा ना देश सेवा, ज्ञान बहुत जरूरी है, यानी ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इकट्ठा करना उस पर्सन की लाइफ का वैल्यू या मूल्य हो सकता है। तो हर पर्सन के वैल्यू क्या होते हैं, अलग होते हैं। एंड आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, यानी एक पर्सन के अकॉर्डिंग आदर्श व्यवहार क्या है, उसकी नजर में क्या सही और क्या गलत है, इसी को हम वैल्यूज कहते हैं या मूल्य कहते हैं। अगर मैं इसका निचोड़ बताऊं तो वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस और अ पर्सन टू डिटरमिन व्हाट्स राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे अपने संस्कारों एवं सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्धारण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो एक तरह से आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अगर हम सामाजिक मूल्यों को अपनाते हैं तो चाहे वो मूल्य हो, चाहे हमारे पर्सनल यानी हमारे जो अपने वैयक्तिक मूल्य हैं वो भी क्या है, जो हमारे पर्सनल वैल्यूज होते हैं वो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। यानी उनको अपनाकर, उनको आधार मानकर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल डेवलप करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि दो डॉक्टर्स हैं और दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज से पास होके निकले हैं, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर के मूल्य यह है कि मुझे अपनी पढ़ाई को यूज करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो वो क्या करेगा, शहर में बड़ा सा क्लिनिक खोल लेगा। लेकिन वहीं एक और डॉक्टर है दूसरा जो सेम मेडिकल कॉलेज से निकला है, लेकिन उसकी सोच ये है कि मैंने जो मेडिकल की डिग्री ली है उसका उपयोग मुझे समाज सेवा के लिए करना है। तो हो सकता है वो किसी छोटे से गांव में जाकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दे। तो यानी दोनों की लाइफस्टाइल अलग हो गई क्योंकि दोनों के वैल्यूज अलग है। एक समाज सेवा में विश्वास रखता है और एक बहुत सारे पैसे कमाने में विश्वास रखता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें 83 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है, जिसमें अनुशासन, सहनशीलता, समानता, मैत्री भाव, विश्वसनीयता, ईमानदारी, अहिंसा, सहयोग, नेतृत्व, शुद्धता, स्वच्छता, देशभक्ति, आत्मनियंत्रण आदि का उल्लेख किया गया है। मानव जीवन में बहुत सारे मूल्य होते हैं क्योंकि हम लोग सब एजुकेशन से जुड़े हैं तो शैक्षिक मूल्य तो बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक मूल्य में आता है शिक्षा में नियमितता व निष्ठा, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता, यानी अगर एक शिक्षक है तो उसका मूल्य ये होना चाहिए कि वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करे, विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष रहे, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए, व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, छात्रों की सृजनात्मकता का पोषण करे, यानी चीज़ों को रटवाए नहीं बल्कि क्रिएट करने की कोशिश करें, मौलिकता के प्रति सद्भाव, यानी एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों में ओरिजिनलिटी को और खुद भी मतलब किसी को कॉपी करने में विश्वास ना रखें बल्कि मौलिकता या अपने आप ओरिजिनलिटी में विश्वास करना चाहिए, ओरिजिनलिटी को क्रिएट करने की या बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही नैतिक मूल्य होते हैं जो हर इंसान की लाइफ में होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, करुणा, दया, नम्रता और उत्तरदायित्व की भावना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें आती है वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच यानी चीजों को नए नए नजरिए से देखना, ज्ञान के प्रति उत्सुकता होना, तथ्यपरकता और तर्क युक्तता होना, यानी किसी भी चीज को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से ना देखना बल्कि हर चीज के पीछे के रीजन को या उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ऑब्जेक्टिविटी रखना। कभी कभी क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने ही नजरिए से चीजों को देखने लग जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, कई बार लाइफ में परेशान हो जाते हैं। तो हमें चीजों को अलग अलग नजरिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में अपनी संस्कृति के प्रोटेक्शन को, अपनी जो विरासत है उसको, उसके प्रोटेक्शन को, उसकी देखभाल करने को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े कुछ मूल्य होते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि पूरा अपना जीवन वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए लगा देते हैं। जैसे विनोबा भावे थे, उन्होंने बहुत कुछ पर्यावरण के लिए किया।
कुछ लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ जानवरों पे समर्पित कर देते हैं या पेड़ों के संरक्षण में समर्पित कर देते हैं, तो उनके अंदर पर्यावरणीय जो मूल होते हैं वो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं। इसमें वृक्षारोपण भी आता है, वन संरक्षण आता है, जीवों के प्रति दया भावना भी आती है। क्योंकि हम लोग सब समाज में रहते हैं तो कुछ सामाजिक और राजनीतिक मूल्य भी होते हैं, जैसे कि समाज के प्रति हमारा दायित्व, एक आदर्श नागरिकता, लोकतंत्र, मानवतावाद, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता। इसके अलावा वैश्विक मूल्य भी होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, यानी दुनिया में कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए और सब किसी का भी मतलब कि दास्ता का उन्मूलन होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। अभी हमने जाना कि मूल्य क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि मूल्यों का विकास कैसे होता है और इसमें किन किन लोगों की भूमिकाएं होती हैं। देखिए, जब मानव शिशु पैदा होता है तो उसमें कभी भी मतलब वो एक कोरा कागज होता है या उसमें मूल्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, परिवार के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, विद्यालय के संपर्क में आता है, तो उसमें अलग अलग तरह तरह के मूल्य अपने अंदर वो धारण करता है। तो मूल्यों को डेवलप करने में जो तीन जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं जिनकी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य रहती है, वो है परिवार, समाज और विद्यालय। आइए जानते हैं मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। परिवार वो संस्थान है जहां बच्चा पहली बार आँख खोलता है और वहीं पर उसका समाजीकरण शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले वो अपने माता पिता या अपने जो भी उसका पालन पोषण करते हैं उनसे वो मिलता है, वही उसका समाजीकरण करते हैं, वही उसको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जो परिवार होता है वो जो बच्चा है उसको मानवीय मूल्य, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक सारी मूल्य देता है, सारे उसको गुण वो परिवार से ही वो सीखता है। अगर किसी बच्चे का पारिवारिक अनुभव जो है वो सुखद है, सहज है, सरल है, तो आगे जाके वो क्या करेगा, यानी अगर उसकी फैमिली से उसके अच्छे रिलेशनशिप हैं, अगर वो देखता है कि उसके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो आगे जाके वो बच्चा भी अच्छे संबंध पैदा करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान रेमंड ने कहा है कि बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हों, समान शिक्षकों से प्रभावित हों, एक ही साथ अध्ययन करते हों, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से भी वो आते हैं पूर्णतः भिन्न हो सकते हैं। यानी जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय तो एक होता है, फिर भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सोच में भिन्न होते हैं, भाषा में भिन्न होते हैं, रहन सहन में भिन्न होते हैं, रुचियों में भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। यानी बच्चे अपने पारिवारिक वातावरण के कारण, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण एक दूसरे से वो सोच में और हर तरीके से वो कैसे होते हैं, अलग होते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि परिवार की कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका। अभी हमने जाना कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे की लाइफ में। तो माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के अंदर कैसे अच्छे मूल्य डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि जो माता पिता होते हैं उनको जो परिवार का वातावरण है वो मूल्योन्मुख बनाना चाहिए। मूल्योन्मुख बनाने का मतलब ये है कि जिस तरह के मूल्य वो बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो बड़ों का आदर करना सीखे, तो वो घर में इस तरह का वातावरण बनाएं कि बच्चा देखे कि सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। माता पिता बच्चों को मूल्य आधारित कथानक या कहानियां पढ़कर सुना सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं जो बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानियां हैं और बच्चों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप बच्चों को कहानियों के फॉर्म में या स्टोरीज के फॉर्म में अच्छे अच्छे वैल्यूज दे सकते हैं। इसके अलावा माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के सामने अपने आचरण एवं क्रियाकलापों को व्यवहार में प्रस्तुत करें, उनके कथनी और करनी में अंतर ना हो। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपसे बताया कि अगर माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का आदर करना सीखें, तो जो माता पिता हैं वो घर में बच्चों को दिखाएं कि देखिए हम भी बड़ों का आदर कर रहे हैं। यानी अगर जो माता पिता हैं वो बच्चों को तो सिखा रहे हैं कि आप आदर करें, आप झूठ ना बोलें, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, जो परिवार में बुजुर्ग हैं यानी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका खुद आदर नहीं कर रहे हैं और बच्चा उनको देख रहा है ये करते हुए, या वो बच्चों से कह रहे हैं कि आप झूठ ना बोलें और वो खुद झूठ बोल रहे हैं। तो उनकी कथनी और करनी में अगर अंतर होगा तो बच्चे कभी भी सही मूल्य ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
मूल्योन्मुख व्यवहार के प्रदर्शन के लिए बच्चों को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने चाहिए। बच्चों को पुरस्कार बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बच्चे ने कोई भी अच्छा व्यवहार किया है, जैसे उसने किसी की मदद की है या डांट पड़ जाने के डरने के बाद भी उसने सच बताया, उसने सच बोला, तो आप बच्चे को कोई भी प्रेज वर्ड बोल सकते हो, उसको शाबाशी दे सकते हैं। या बच्चे ने कोई बहादुरी का काम किया है तो आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, या आप उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। बालक में स्वस्थ आदतों एवं मूल्यों के विकास के लिए माता पिता को अपनी कमियों एवं कमजोरियों को समझना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई कमजोरियां या कोई कमियां माता पिता में हैं तो उन्हें भी दूर करने की, उन्हें खुद अपने कमियों को या कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को घर में देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं उनको वो कॉपी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। तो इसीलिए अगर पेरेंट्स के अंदर कोई कमी है, जैसे कि अगर उनके अंदर झूठ बोलने की आदत है, या कोई बुरी उनकी संगति में है, या उनको कोई बुरी जैसे कि वो कोई मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे ये सब ना करें, तो उनको अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों पर पहले उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि बच्चे उनको ये ना करते हुए देखें और अच्छे मूल्य डेवलप कर सकें। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से जो परिवार है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों में अच्छे वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, अच्छे मूल्यों को डेवलप करने के लिए। सो परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।